गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडियाज को देखेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं या जो आपको तैयार करने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल बेटा दो सेंट्रल आइडियाओं को लिए बोल रहा हूं। केवल आपको दो सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं बेटा। कितने बेटा? दो सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। इसके अलावा कोई भी सेंट्रल आइडिया आपको तैयार नहीं करना है और इन दो में से एक सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। पहला जो आपको तैयार करना है वो है बेटा फायर एंड आइस। पहला जो आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है वो बेटा किसका तैयार करना है? फायर एंड आइस का, जिसके जो राइटर हैं वो है बेटा आपके पास रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। कौन है बेटा? रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हैं। और सेकंड जो आपको सेंट्रल आइडिया तैयार करना है बेटा वो है आपके पास डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं आपके बेटा रॉबर्ट ली फॉरेस्ट। इसके भी आपके राइटर हैं। तो ये आपको केवल क्लास 10th में, अगर आप यूपी बोर्ड में हैं तो आपको केवल दो ही सेंट्रल आइडिया तैयार करना है। इसके अलावा कोई भी सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करके जाने की जरूरत नहीं है। एक आपको तैयार करना है फायर एंड आइस और दूसरा तैयार करना है डस्ट ऑफ स्नो। क्या तैयार करना है बेटा? डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें से मैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपको लिख करके बता देता हूं कि किस तरह से आपको लिखना है। और फायर एंड आइस का अगर आपके पास स्कूल में कराया गया होगा या कोचिंग में कराया गया होगा तो आप वहां से लर्न करिएगा। अगर वहां पे नहीं कराया गया तो कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रोवाइड करा दूंगा आपसे। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो के सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करते हैं बेटा, रॉबर्ट ली फॉरेस्ट इसके जो है आपके राइटर हैं। अब देखिए, इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, ये जो पोयम है कौन सी पोयम बेटा? डस्ट ऑफ स्नो। द पोएट वांट टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट और एक्शन विच आर सिंपल हैव लॉन्गर सिग्निफिकेंस। बोला ये गया है कि ये जो पोयम है, कौन सी पोयम बेटा? डस्ट ऑफ स्नो है। उसमें जो कवि हैं, उसमें जो कौन है बेटा? पोएट वांट्स, जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं टू कॉन्वे, वो ये बताना चाहते हैं दैट समटाइम्स, कि कुछ ऐसे, दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट, कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं और एक्शन या ऐसे कार्य होते हैं विच आर सिंपल, जो देखने में तो बहुत साधारण होते हैं। देखने में क्या होते हैं बेटा? बहुत ही साधारण से लगते हैं। हैव लॉन्गर सिग्निफिकेंस, परंतु उनका वास्तव में जब हम अध्ययन करते हैं तो उनके बहुत लॉन्गर सिग्निफिकेंस होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा असर होता है। दे कैन चेंज द मूड ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति के मूड को बदलने के लिए या उसके लाइफ में परिवर्तन करने के लिए वो बहुत ही बड़ा चेंजमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू पोएट बोला यह गया है कि इस जो पोएम के थ्रू कवि ये बताना चाह रहा है कि कई ऐसे कार्य होते हैं जो देखने में तो बहुत साधारण लगते हैं। मूवमेंट, समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट एंड एक्शन विच आर सिंपल, बहुत ही सिंपल लगते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु हमारे जीवन में उनका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, लॉन्गर सिग्निफिकेंस होता है। दे कैन, वो छोटे छोटे से परिवर्तन जो देखने में बहुत साधारण लगते हैं वो हमारे मूड को और यहां तक कि वो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक बेटा, आगे देखिए। दे वे आक्रोसैक्स डाउन डस्ट, जिस प्रकार से एक कौवे ने, किसने बेटा? कौवे ने ऑफ स्नो ऑफ द पोएट इंस्पायर, जिस प्रकार से कौवे ने जो बर्फ की धूल थी उसे हिलाया, उसे क्या किया था? जब हिलाया, द पोएट इंस्पायर, उसे देखकर जो पोएट है वो बहुत प्रभावित हुआ। उसे देख करके जो पोएट है वो बहुत क्या हुआ बेटा? प्रभावित हुआ। एंड गिव्स हिम द आइडिया, जिसे देखकर पोएट बहुत प्रभावित हुआ और उसे एक विचार मिला। वहां से क्या मिला बेटा? विचार। टू सेक ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थॉट बिकम्स केयरफुल एंड डू समटाइम्स यूजफुल, और उनको ये विचार मिला जिससे कि उनका जो उदास मन था वह पूरी तरह से खुशी में बदल गया। जो मन उनका उदास था वो पूरी तरह से क्या हुआ बेटा? खुशी में बदल गया।
जिससे उनका जो बाकी का दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए बन गया। ये आपके पूरी बेटा पोयम है, इसको सिंपल हिंदी में आपको समझा देता हूं। देखिए पोयम ये कहना चाहता है, पोएट ये कहना चाहता है कि अपनी पोयम डस्ट ऑफ स्नो के माध्यम से कि कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो देखने में बहुत ही साधारण लगते हैं, बहुत ही क्या लगते हैं बेटा, साधारण लगते हैं, परंतु उनका हमारे जीवन में बहुत ही प्रभावशाली प्रभाव होता है। वो हमारे माइंड को या हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित रखने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार से पोएट काफी उदास था, वो एक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एक कौवा आता है उस ट्री को हिलाता है ताकि वहां से जो आपके डस्ट थी, स्नो की जो बर्फ की चादर थी वो हिलती है और वो नीचे आ जाती है। तो उसी प्रकार कवि को लगता है कि चलिए, इसको देख करके एक विचार आता है कि हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कि जिस तरह से वो उदास थे उनके जीवन में खुशी आती है और उनका जो बाकी का बचा जीवन था या जो बाकी बचा दिन था वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। ये आपका जो सेंट्रल आइडिया है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ देख भी सकते हैं बेटा 2002, 2004, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 23 इन ईयरों में आपसे बोर्ड की तरफ से पूछा गया है। तो यूपी बोर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करें कि नहीं हमको कितने सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, क्या करना है। केवल 2 सेंट्रल आइडिया क्लास 10th में तैयार करने हैं, फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज सॉल्व। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि ये सेंट्रल आइडिया आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपका फायर एंड आइस का आप स्वयं से लर्न कर लेना, लेकिन अगर ना हो तो फिर आप मुझको बताएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।